उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में देंगे। और ये क्षेत्र यहाँ जो हमारे जो उनके हत्यारे हैं तथा जो उनके जो संरक्षण करता है, सफ़ेद पोस्ट जो उनके संरक्षण करता है, वो भी भली भांति जानते हैं। इसीलिए किसी न किसी प्रकार वो लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग क्षेत्र में राजनीतिक रूप से कमज़ोर रहें और उनकी बादशाहत बरकरार रहे, पहुंच जाएगी। किस तरह से आप लोग जवाब दीजिएगा? अब किस रूप तरह से करेंगे, हमने बोला कि सही समय का इंतजार कीजिए। जब वो लोग इंतजार कर सकते तो आप हमारे अपने हैं, आप भी समय का इंतजार कीजिए, समय आने पर सब कुछ कि एक गौण जाति जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको कैसे कहा जा रहा है कि 5-7 लाख रुपया ले लीजिए और लड़का की हत्या भुला जाइए। ऐसा विधायक जो है हमने बिहार में कहीं नहीं देखा है। तो यहाँ जंगल राज की सरकार शाहपुर में चल रही है। यहाँ की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज़ चैनल में। तो आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं शाहपुर में। आपको बता दें कि आज शाहाबाद के आन बान शान माने जाने वाले विश्वेश्वर ओझा की छठी पुण्यतिथि मनाई जाती है और शाहाबाद में हिंदुत्व का प्रतीक भी माने जाते थे। अभी उनके पुत्र भी हमारे साथ में। आप देख सकते हैं कि इस भीड़ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो विश्वेश्वर ओझा थे मतलब कितने लोकप्रिय थे कि आज उनको उनके चाहने वाले, उनके समर्थक आज यहाँ पे पहुँचे उनके छठी पुण्यतिथि में। अभी उनके पुत्र भी हमारे साथ मौजूद। जी, आज आपकी पिताजी की आज छठी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, सर क्या कहिए? देखिए, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि उनकी स्मृति दिवस हमें मनानी पड़ रही है, पुण्यतिथि मनानी पड़ रही है। और समय वो हमारे बीच से चले गए, उसका दुख हमें है, हमारे लोगों को है, हमारे जितने भी उनके साथी थे पिताजी के, उनके संघर्ष के दिनों के, तथा राजनीतिक क्षेत्र से भी जितने उनके साथी थे, वो सबको दुख है, सबको कमी खलती है। इसी के तहत सबका इच्छा रहता है कि साल में एक बार हम लोग जितने भी उनके चाहने वाले हैं, बिहार के हो, झारखंड के हो, वेस्ट बंगाल के हो, यूपी के हो, जितने भी चाहने वाले हो, सब लोग एक जगह एक दिन एकत्रित होते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही ये तो हो गई जो हम लोग की इच्छा है, लेकिन जो दुख है और जो कष्ट है हमारे मन में, उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में देंगे। और ये क्षेत्र यहाँ जो हमारे जो उनके हत्यारे हैं तथा जो उनके जो संरक्षण करता है, सफ़ेद पोस्ट जो उनके संरक्षण करता है, वो भी भली भांति जानते हैं। इसीलिए किसी न किसी प्रकार वो लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग क्षेत्र में राजनीतिक रूप से कमज़ोर रहें और उनकी बादशाहत बरकरार रहे। लेकिन यहाँ की जनता ने ठाना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, हम उन्हें राजनीतिक रूप से भी यहाँ उखाड़ फेंकेंगे, साथ ही कानूनी रूप से भी जो उनके कृत्य का जो वो लोग हकदार हैं, जो कृत्य उन्होंने किया है, जिसका वो लोग हकदार हैं, उसकी सज़ा उन्हें मिलेगी और ससमय मिलेगी। एक बार बस इतना ही आग्रह करेंगे, सही समय का आप लोग इंतजार कीजिए। जब समय आएगा तो आपकी कृत्य की सज़ा आपके खाते में अपने आप पहुंच जाएगी। किस तरह से आप लोग जवाब दीजिएगा? अब किस रूप तरह से करेंगे, हमने बोला कि सही समय का इंतजार कीजिए। जब वो लोग इंतजार कर सकते तो आप हमारे अपने हैं, आप भी समय का इंतजार कीजिए, समय आने पर सब कुछ बताया जाएगा। आप लोगों ने सीबीआई की जांच की मांग की थी, अभी तक आप लोगों की मांग नहीं पूरी हुई? देखिए, उस समय ही जब हत्या हुई थी उसी समय सीबीआई जांच की मांग थी। फिर जब हमारी सरकार आई तब तक जो इन्वेस्टिगेशन था काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था, बहुत से लोग जेल में जा चुके थे, लगभग सभी अपराधी अरेस्ट हो चुके थे, एक छूट गया था। बाकी जो यहाँ के जो टीम थी, एसआईटी जो गठन हुई थी, उन्होंने भी अपने स्तर पर काम किया था। भले राजनीतिक दबाव के चलते उन्होंने सही एंगल से उसको डेविएट करने का प्रयास किया, उसको ऑलमोस्ट डाइवर्ट कर ही दिया, और इसको जो उनकी हत्या थी उसको कहीं ना कहीं आपसी विवाद दिखाने का प्रयास किया। उसमें वो लोग कुछ हद तक सफल रहे हैं कानूनी रूप से, लेकिन जो उसके पीछे जो साजिश करता है उनको जवाब यहाँ की जनता देगी। और जो हत्यारे हैं, जो जेल में बंद हैं, उनको जवाब बहुत जल्द कोर्ट से मिलने वाला है, आप लोग इंतजार कीजिए। शाहाबाद के लोगों को बाबा के जाने के बाद कितनी कमी खल रही है ताकि किसी भी चीज़ में उनकी अग्रणी भूमिका रहती थी? देखिए, वो तो हमारे पिताजी थे, तो पिता के ना रहने के बाद परिवार को, बाल बच्चा को कितना दुख सहना पड़ता, बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो समझते होंगे। हमारे तो पिताजी थे, बाकी जो लोग हैं आपने मंच से भी सुना होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी समस्याएं उनकी आती हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा लोग हो, चाहे वो पिछड़े समाज से लोग आए हो, जो अशिक्षित हो, शिक्षित हो, व्यवसायी हो, चाहे जिस भी फील्ड से वो बिलोंग करते हो, चाहे जिस भी काबिलियत के हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर उन्हें पिताजी की कमी खलती है। और हमारा यही प्रयास है कि सबके आशीर्वाद से हम लोग फिर से पुनः सक्षम हो कि जो भी लोग की जो समस्याएं आ रही हैं उसको हम लोग समय रहते दूर करने में सक्षम हो जाए। शाहपुर की जनता कितना सपोर्ट आपको मिला, क्योंकि आप लोग विधानसभा भी चुनाव फेस किया, उसके बाद काफ़ी प्यार यहाँ की जनता ने आपको दिया? शाहपुर की जनता ने जो प्यार दिया उसको हम अपने शब्द में वर्णित कर छोटा नहीं करेंगे। आप
सभी लोग बखूबी जानते हैं। इसी भय से कुछ लोग कांप रहे हैं कि कुछ लोग प्रयासरत हैं कि हमें किसी न किसी मामले में अझुरा दिया जाए, हमारे लोगों को फंसा दिया जाए, जिससे हम लोग जो प्यार हक और जो सम्मान और जो आशीर्वाद यहाँ की जनता का मिल रहा है वो व्यर्थ चला जाए। लेकिन हम लोग इतनी आसानी से अपनी जनता का जो आशीर्वाद और सहयोग मिला है उसको हम लोग व्यर्थ नहीं होने देंगे। अभी यहाँ पे दुर्गाचरण मिश्र जी हैं जो कि ब्रह्मपुर के प्रखंड प्रमुख भी हैं। जी, आज आप लोग राकेश ने विश्वेश्वर ओझा के पुण्यतिथि में आज आप लोग पहुँचे हुए हैं, क्या? बहुत दुख की बात है कि विश्वेश्वर ओझा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और पार्टी के ही नहीं वंचितों और पिछड़ों और पौनी समाज के लोगों की हक की हमेशा लड़ाई लड़ते थे। तो उनकी हत्या से हम लोग बहुत आहत हुए हैं और 6 साल हो गए। हत्यारा जो है अभी तक सजायाफ्ता नहीं हुआ और CBI जांच नहीं हुई। और इसके साथ साथ उस समय जो राष्ट्रीय जंगल राज पार्टी है राजद, तो वो राष्ट्रीय जंगल राज दल का जो शासन उस समय चल रहा था बिहार में, यहाँ लगता है कि शाहपुर में आज भी राष्ट्रीय जंगल राज दल का ही शासन है, जिसके विधायक हैं। और उनके द्वारा आपको आज दिखाया गया कि एक गौण जाति जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको कैसे कहा जा रहा है कि 5-7 लाख रुपया ले लीजिए और लड़का की हत्या भुला जाइए। ऐसा विधायक जो है हमने बिहार में कहीं नहीं देखा है। तो यहाँ जंगल राज की सरकार शाहपुर में चल रही है। यहाँ की जनता आने वाले समय पर उसका जवाब देगी और उसके साजिशों को और उसके कृत्यों को उखाड़ फेंकेगी।